बुद्ध घर छोड़ जा रहे हैं। जो सारथी उन्हें छोड़ने आया था वह बीच रास्ते में रोने लगा और बुद्ध से पूछता है कि क्षमा करे, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं। क्या आप पागल तो नहीं है? इतनी धन संपत्ति, इतना राजमहल छोड़ के आप जा रहे हो। माफ करिए राजन, ऐसा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि इस अंतिम घड़ी में अगर पूछा ना तो बाद में फिर पछताऊंगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप पागल तो नहीं कि ये सब संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं। तो बुद्ध ने क्या उत्तर दिया होगा? सोच सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह संपत्ति है। अगर ये संपत्ति, ये धन होता तो उससे मुझे आनंद मिलता। बुद्ध ने कहा है धन? मुझे बताओ तो मैं वापस लौट चलूं। उन महलों को तुमने बाहर से देखा है, मैंने उसमें भीतर रहा हूं। उन तिजोरों को तुमने दूर से देखा होगा, लेकिन उस तिजोरों की चाबी मेरे हाथ में थी। जिस राज्य के रथ का तू सारथी है, मैं उस राज्य का मालिक था। तो मैं तुमसे कहता हूं कि वहां मैंने धन नहीं पाया, क्योंकि धन तो वही है जिससे आनंद मिले। बुद्ध धन को संपत्ति कहते थे। बड़ा कीमती शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द। बुद्ध ने कहा है संपत्ति तो वही है जिससे संतोष मिल जाए। वहां तो मैंने सिर्फ विपत्ति पाई है, क्योंकि सिवाय दुख के कुछ भी न था पाया। वहां पे विपत्ति पाई है। जिसे तुम संपत्ति कहते हो वह विपत्ति है। मैं छोड़कर जा रहा हूं, विपत्ति को छोड़कर जा रहा हूं संपत्ति की तलाश में। उस सारथी को कहते हैं, मैं संपत्ति की तलाश में जा रहा हूं विपत्ति को छोड़ के। पदार्थ की तरफ मुंह मोड़ना पड़े, जरूरी नहीं कि बुद्ध की तरह छोड़ जाए जंगल। बुद्ध जैसा छोड़ने को भी नहीं है हमारे पास। बुद्ध ने तो महल छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। तो बुद्ध जैसा हो तो छोड़ने में भी मजा आए। कुछ भी तो नहीं है, पदार्थ भी नहीं हमारे पास। परमात्मा नहीं है वहां तो ठीक है, पदार्थ भी क्या है, कुछ भी तो नहीं। लेकिन बड़े मजे की बात है, बुद्ध को इतनी संपत्ति, विपत्ति दिखाई पड़ती है और हम एक छोटा सा वॉलेट जो जेब में रखते हैं वह हमें संपत्ति मालूम पड़ता है, मेरी प्रॉपर्टी। बुद्ध को साम्राज्य व्यर्थ लगा। हमें अपने मकान के आसपास जो कंपाउंड वॉल बनाते हैं, हम फेसिंग कर रखी है ना तुमने, जो उतना कि साम्राज्य का मैं मालिक हूं, ऐसा देखते हो तुम? देखते हो कि नहीं? समझना कि जिसे तुम संपत्ति कहते हो, क्या वह संपत्ति है? जो भी हो, तुम्हारा फ्लैट, बंगला आपकी संपत्ति है। मैं इसे छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, क्या दान देने को नहीं कह रहा हूं, मैं समझने को कह रहा हूं। तो जिस दिन आपने समझा तो वह तत्काल उसमें का रस छूट जाता है।
फिर आप कहीं भी रहे, मकान में रहे या बंगले में रहे और कहीं और जाके रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रस छूट गया। फिर मकान के भीतर भी आप जानते हैं कि मकान में मैं नहीं। फिर आपके हाथ में धन रहे या ना रहे, लेकिन भरा हुआ हाथ भी जानता है गहरे अर्थ में सब कुछ खाली है। और जिस दिन समझ पैदा हो जाती है, जिस दिन समझ पैदा हो जाती है, उसी दिन प्रतिक्रमण शुरू हो जाता है। यात्रा उल्टी शुरू हो गई। अब पहले बाहर की तरफ यात्रा थी, अब भीतर की तरफ यात्रा हुई। आक्रमण पदार्थ पर पाप है, पुण्य है प्रतिक्रमण पर, प्रतिक्रमण पदार्थ से। और समझ के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं, क्योंकि नासमझी के अतिरिक्त पदार्थ से कोई जोड़ नहीं है हमारा। नासमझी ही हमारा जोड़ है। नासमझ है इसीलिए जुड़े हैं। सोचते हैं कि संपत्ति है, इसलिए पकड़ के बैठे हैं। जान लेंगे कि संपत्ति नहीं है, हाथ खुल जाएगा, पकड़ छूट जाएगी। हाथ खुल गया, पकड़ छूट गई। तो ध्यान रहे, पकड़ छूट जाने का अर्थ भाग जाना नहीं, एस्केप नहीं। पकड़ छूट जाना है, ठीक है, वस्तुएं हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, और उपयोग तो बराबर किया जाना चाहिए। वह परमात्मा की, वह उस भगवान की अनुकंपा है कि इतनी वस्तुएं हैं और उनका उपयोग किया जाए। जीवन के लिए उनकी जरूरत है, लेकिन प्रभु को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए, उन पर जो हमारी पकड़ है, उन पर जो हमारी पकड़ है, ये जो पकड़ बड़ी अजीब चीज है।